नमस्ते चेतना जी। नमस्ते, कैसी हैं आप गरिमा जी? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। आप आई स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए। हम काफ़ी दिनों से ये मिलने का प्रोग्राम हमारा बन रहा था। जी ये एक बहुत ज़रूरी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। ये डेमोग्राफिक चेंज और इससे आगे क्या क्या और इश्यूज निकल रहे हैं, इस पे देखिए, हम डेमोग्राफिक चेंज आज सभी चीज़ों को छोड़कर, मतलब विकास का मुद्दा छोड़कर, जैसे अभी यूपी में तो इलेक्शन भी है। जी 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 और बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मतलब लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी विकास की बात कर रही है। जी लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हिंदूज के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आज सर्वाइवल है। और सर्वाइवल इसलिए है कि जहाँ जहाँ से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है जी वहाँ सबसे पहले जो अटैक होता है वो उनकी फीमेल्स पे होता है। सेकंड जो अटैक होता है वो उनकी लैंड्स पे होता है। अच्छा तो जब आपके पास दो चीजें हैं, जी दोनों ही आप नहीं सेव कर पा रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात जो सोचने के लिए है वो ये है कि जब जिस चीज के लिए हम सारा जीवन लगाते हैं, जिनकी प्रोटेक्शन के लिए हम कोई भी चीज, कोई भी एसेट बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब सारी चीजें हम बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा आज का दिन स्ट्रगल में निकला, लेकिन हमारे बच्चे ठीक से सरवाइव करेंगे। हाँ जी, आगे हाँ, से सारा एसेट उनके लिए तैयार करते हैं जी। लेकिन हमें आज जो स्थिति है, आज स्थिति इस्लामिक जिहाद की ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या वास्तव में हम अपने बच्चों के लिए वो एसेट्स छोड़कर जाने वाले हैं। क्या जो एसेट्स हमने बनाए हैं, जो प्रॉपर्टी हमने इकट्ठा की है दिन रात सो के, और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया है। हम इतने पागल हुए हैं प्रॉपर्टी को, जी, पैसा प्रॉपर्टी बनाने हाँ, में जी। कि उससे पूरी फैमिली का, जो हिंदू फैमिलीज का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। क्योंकि आप एक मकान खरीदते हैं तो उसे भी किश्तों पे खरीदते हैं, लोन लगाकर खरीदते हैं। हाँ, और उसको भरने के लिए आप फिर दिन रात मेहनत करते हैं जी। लेकिन उस मकान का यूज कौन करने वाला है? उस मकान का यूज सिर्फ इस्लामिक जिहादी यूज करने वाले हैं। ये लैंड जिहाद है, बहुत स्पष्ट तरीके से। ये तो अभी बहुत कम हो रहा है ना? नहीं, बहुत कम नहीं हो रहा है, हम देख नहीं रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, हर चीज हमारे सामने गई, लेकिन हम किसी भी चीज से सबक नहीं ले रहे हैं। कश्मीर में, जैसे मैं आपको बताऊं, कश्मीर में जितनी भी प्रॉपर्टी थी, हाँ जी, हाँ, सेबों के बाग जितने थे सब कश्मीरी पंडितों के थे जी। जितने भी, चाहे वो माइनॉरिटी थे वैसे, नहीं, वो वहाँ कभी माइनॉरिटी नहीं थे, उन्हें बनाया गया वो भी, वो माइनॉरिटी हुए डेमोग्राफिक चेंज की वजह से। जी 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 हाँ, समझ गई मैं। हाँ, ओवर द इयर्स वो माइनॉरिटी होते चले गए, क्योंकि उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से हम धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। और ये जो भाईचारे की परंपरा थी वो कभी उस माइंड को, जो जिहाद का जो माइंड था, उसको कभी रीड नहीं कर पाए कि इसका इम्पैक्ट किस पे क्या आने वाला है, हिंदू कम्युनिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये कभी हम पकड़ नहीं पाए। लेकिन देखिए, अब जैसे कश्मीर का एक ये मुद्दा है मेनली, पर इतने सेंचुरीज में ये और कहीं पे भी, जैसे पूरा उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, बंगाल इसका एग्जाम्पल है, असम इसका एग्जाम्पल है, केरल इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारा आसपास, दिल्ली इसका एग्जाम्पल है जी। दिल्ली आज इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब आप कह रही हैं कि लैंड जिहाद जो है आज की डेट में, वो लव जिहाद पे हमने पहले पिछली बार हमने आपसे बात की थी लव जिहाद पे, तो वो हमने कई केसेस उठाए और हम आगे भी उठाएंगे, ठीक है। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि लैंड जिहाद भी उतना ही ज्यादा अभी बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर बन चुका है जो लव जिहाद। हाँ, 100%। अभी हमारे यहाँ मेरठ में केस हुआ है जी,
एक परिवार में मोमडन्स का बहुत आना जाना था। एक मोमडन था जो एक बाजार का जो सरपंच मतलब अध्यक्ष था उसका, व्यापार यूनियन का। हाँ। उसका एक ब्राह्मण परिवार में बहुत ज्यादा आना जाना था, और इतना आना जाना था कि उसके परिवार की महिलाएं उसे बेटे की तरह मानती थी। अच्छा। अल्टीमेट क्या हुआ कि देखिए सर्कमस्टेंसेस किस तरह से बन रहे हैं, और डेमोग्राफिक चेंज कहाँ इसमें कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जी। तो मतलब वो परिवार, वो ब्राह्मण परिवार था, उसमें उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा आना जाना था। और धीरे धीरे हुआ क्या कि वो जो पंडित जी थे, जो ब्राह्मण परिवार था, उसमें उनकी एक ही बेटी है। अच्छा। उस बेटी का वो विवाह कर चुके हैं, करोड़ों की संपत्ति है। अच्छा। उनका जो उन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटीमेसी हो गई थी और वो प्रॉपर्टी डीलर भी था। अच्छा। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी, जो करोड़ों की संपत्ति थी वो दी कि आप इसमें मार्केट खड़ा करो, और इस ठेके पे, और एक शॉप इसमें, मतलब एक शॉप पे वो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ। मतलब कि तुम एक शॉप रख लो और बाकी हमारे को बना के दो, उसके बदले में तुम रख लो। हाँ, उसके बदले में तुम रख लो। हाँ। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने फॉर्जरी करके अच्छा पहले 4 शॉप दी मोमडन्स को ही, फिर 8 शॉप दी, और बाद फिर शॉप दी मतलब शॉप मतलब बेनामे करा दिए। अच्छा। बेनामे करा दिए उन शॉप्स के। और उसके बाद जब ये ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया फैमिली के सामने, तो उस फैमिली में, उस ब्राह्मण परिवार में सिर्फ एक उनका भतीजा है मेल के नाम पे, मतलब एक ब्राह्मण, बेटी तो मैरिड है, चली गई। एक वो शर्मा जी है जिनका वो बेटी है, और एक उनका भतीजा है। ठीक है। तो जब स्थिति यहाँ आई जी कि इस प्रॉपर्टी को कैसे निपटे, तो और ये लड़का मारा जाएगा, क्योंकि अच्छा, इतनी बात बढ़ चुकी थी। तो पुलिस वगैरह कंप्लेंट? पुलिस तो देखिए इस्लाम के आगे कोई भी प्रशासनिक तंत्र फेल्योर पे है। आज इस्लामिक, तो मतलब उन्होंने एफआईआर भी नहीं कराई? नहीं, एफआईआर का तो इंटीमेसी इतनी थी उस फैमिली से कि वो बहुत टाइम तक उसको समझाने की कोशिश करते रहे। अच्छा, कि तू ऐसे मत कर, ये नहीं करो, चलो 8 चली गई हमारी, बाकी छोड़ दो। अच्छा। तो बहुत टाइम तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको निमटने की कोशिश करते रहे जी। एक स्थिति ऐसी आई उस परिवार के साथ, और कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है ब्राह्मण, जो वो आरएसएस के टॉप के लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं, जब जनसंघ खड़ा हुआ नहीं था उस समय उस परिवार ने बहुत मेहनत करके खड़ा किया। वो ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा ही परिवार नहीं है। और नईम गाजी जिसके वाले केस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नईम गाजी की बात कर रही हूँ मैं जी। जो व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो, तो वो कोई शहर में कोई ना कोई अस्तित्व रखता होगा जी। ये बट नेचुरल है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हेल्पलेस है जी। लेकिन वो स्थिति इस हद तक पहुंची कि उस बच्चे का, मतलब वो जो भतीजा था उसका जवान, उसके मर्डर तक बात आ गई। वो भू माफिया जिसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या के आरोप में एक ऐसा परिवार जिससे उसकी बहुत ज्यादा इंटीमेसी थी, वो बंद है आज। वो बंद है। ये जिहाद है। और वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी उस एरिया में है जहां मुसलमानों का ही एरिया है। अच्छा। मुसलमान ही बहुसंख्यक है जहां। तो ऐसी स्थिति में मतलब पता नहीं मारा है नहीं मारा, ये भी नहीं पता। लेकिन क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर उनकी प्रॉपर्टी को बना रहा था, समझ गई। और वो एक बहुत बड़ा भूमाफिया था। तो सारा प्रशासन का जो ध्यान है वो ये है कि किसी भी तरीके से इस परिवार को तोड़ लिया जाए, क्योंकि मुसलमानों ने 3 दिन मेरठ को जाम रखा। और ये न्यूज है जी। मैंने देखा था जब ये आई थी, 1-1.5-2 महीने पहले की बात है। ये न्यूज़पेपर्स में है सब कुछ। जी मालूम है, मैंने ऑफिशियल है। तो अभी ये, पर अंदर की डिटेल्स तो किसी को मालूम नहीं होती। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आप बेटी को हरिद्वार से बुलाकर, उनकी बेटी हरिद्वार में है जी, वो मैरिड है जी, आप बेटी को अरेस्ट कर रहे हैं, आप दामाद को अरेस्ट कर रहे हैं, आप उन दोनों के साथ उनके 2 साल के बच्चे को अरेस्ट कर रहे हैं, दादी कस्टडी मांग रही है।
दादी को आप बच्चे की कस्टडी नहीं दे रहे। मतलब तो हिंदू मतलब ये बच्चा भी जेल में है? बच्चा भी जेल में है, 2 साल का बच्चा 2 जेल साल में है? का बच्चा भी जेल में है, और एडमिनिस्ट्रेशन कस्टडी नहीं दे रहा है। ये टॉर्चर की लिमिट है। नहीं, पर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जुडिशली मजिस्ट्रेट के अभी पास हेल्प नहीं, इतना इस्लामिक प्रेशर जो बहुत है। इस्लामिक जिहाद का जो प्रेशर है आज वो हर तंत्र पर बहुत ज्यादा हावी है। तो और ये एक अकेला मामला नहीं है। आप अभी कश्मीर की जब मैंने बात की तो मैंने आपको ये बताया कि वहाँ सारी प्रॉपर्टी हाउस बोट्स कश्मीरी पंडितों की थी जी। वहाँ लैंड्स जो थी वो कश्मीरी पंडितों बड़े बड़े की थी। मैं घर थे, श्रीनगर बंगले खुद घूमी थे। हुई हाँ हूँ। जी, हाँ। मैं खुद श्रीनगर घूमी हुई हूँ। आज उस पे सब पे पोजेशन मुसलमानों का है, और आज कोई भी ये पूछने वाला नहीं है कि कश्मीरी पंडित जो वहां से छोड़ के गए, जिनकी जो वहां से निकाले गए मारकर, जिनकी बेटियां रख ली गई, किसी ने ये नहीं पूछा है कि उनकी प्रॉपर्टी कैसे उन मॉमडन्स को ट्रांसफर हो गई। मतलब वो ट्रांसफर ऑन पेपर हो गई? ऑन पेपर। जब आपका कब्जा हो गया, जब आपने मुझे मेरे घर से मारकर निकाल दिया, और आपने, कानून ये कहता है, जिस कानून में टाइटल छोटा है और पोजीशन बड़ा। अच्छा। हिंदू आज किसी भी कीमत पर वहां वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जेनोसाइड हुआ वहां, और उस जेनोसाइड के लिए कोई बोलने वाला नहीं था। हाँ, ये तो है ही। जी। उस जेनोसाइड कोई मुद्दा कभी वो उसका कुछ हो नहीं पाया। धीरे धीरे यही डेमोग्राफिक चेंज और जगह फैलता जा रहा है। हाँ, केरल में आज देखिए आप। केरल देखिए, और आज उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश एनसीआर से लगा हुआ है। जी, बिल्कुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट जा चुका है। उसका कारण है, ये मैं मेरठ की घटना आपको बताई है। जी। मेरठ में ही दूसरी एक घटना है 2005 की। जी। वहाँ एक हिंदुओं का बच्चा शमशान घाट था। बच्चा शमशान घाट। अच्छा, नाम है उसका जगह? नहीं, जगह का नाम नहीं, फर्द में दर्ज होता है ये। अच्छा। ये जो खसरा खतौनी होती है उसमें लैंड किस उसमें है। अच्छा। उसमें दर्ज होता है। ठीक है। तो आप तहसील में जाकर जब कागज निकलवाएंगे तो पुराने कागजों में वो बच्चा शमशान घाट है। अच्छा। वो कैसे कब्रिस्तान में कन्वर्ट हुआ, कैसे वहां मुसलमान इकट्ठा होने लगा, कैसे मुसलमान इकट्ठा होकर वहां नमाज पढ़ने लगा, किसी को नहीं पता। मतलब कि वो पेपर पे ही वो हिंदुओं का ट्रांसफर हो गया, वो हिंदुओं का बच्चा शमशान घाट है। हाँ। और वो धीरे धीरे करके पेपर पे ही ट्रांसफर हो गया। कैसे हुआ ये नहीं पता। ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इतना धीरे धीरे ये लैंड जिहाद चल रहा है कि जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तब हमें पता चलता है। हाँ। और डेमोग्राफिक चेंज इसलिए है कि अगर इस ब्राह्मण परिवार में संतान होती और ज्यादा बच्चे होते जी, तो शायद इस तरीके से सबको, क्योंकि एक बात मुझे बताइए, देखिए घूम फिर के बात वहीं आ जाती है जी। हर बार जब भी हम कोई इशू उठाते हैं जी, वो बच्चों पे ही आ जाती है बात, है ना। जब भी मुस्लिम्स के, इस्लाम की जो फैनेटिसिज्म है उस पे हम डिस्कस करते हैं कोई भी इशू, तो घूम फिर के कितने बच्चे, कितना पॉपुलेशन आ जाता है। तो एक बात मुझे बताइए, हमारी एंसेस्ट्री में, हिंदुओं के वैदिक समय में या कुछ में, कभी भी बहुत ज्यादा बच्चे कौरव 100 थे। वो सच में हाँ, सच में कौरव 100 थे। दशरथ की 3 पत्नियां थी। हाँ जी, हाँ, 3 रानियां थी। हाँ, या तो पॉलीगैमी होती थी या फिर नहीं, पर एक औरत से तो ज्यादा बच्चे नहीं होते थे। नहीं, एक औरत से भी ज्यादा। मैं अपनी फैमिली में आपको बता रही हूँ कि मेरी जो परदादी थी, मतलब उनकी वो मेरे दादाजी 14 भाई बहन थे। पर वो तो इस्लामिक समय हो गया ना। नहीं, मैं तो अपनी फैमिली का बता रही हूँ आपको। और उससे आगे आ जाइए, मेरी मदर फिजिक्स की प्रोफेसर थी, हम 4 बहन भाई थे। और आप जो एसेट्स देखिए, लैंड जिहाद पे जब हम बात कर रहे हैं जी, जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई वारिस चाहिए। तो उसका वारिस चाहिए, और हाँ, वारिस तभी होगा ना जब आप एक बेटी या एक बेटा, बेटी लव जिहाद में फंसा ली गई, बेटे को मार दिया,
तो आपने जो सारा जीवन लगा कर ना ठीक से खाया, न ठीक से पारिवारिक संबंधों में आप कभी उठे बैठे, न ठीक से आपको सोने का समय मिला, तो ये जो प्रॉपर्टी आपने बनाई जी, एक बार ये भी सोचने का विषय है कि अल्टीमेटली जाने वाली कहाँ है। ये मैं समझ रही हूँ, मतलब लेकिन मैं ये सुन के, मतलब आपको ये बता रही हूँ, ये अर्बन लोग ये बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे। इस समस्या को वो रोज झेल रहे हैं। एक जैसे कि एक परिवार में, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, एक परिवार में अगर आप सोशली भी आप इसको देखें जी, एक परिवार में एक संतान या दो संतान, हाँ, दोनों पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, नौकरियां बाहर करती हैं, बाद में आप दहली उठा के देख लीजिए, ज्यादातर एजेड माँ बाप घरों में रहते हैं जी, कितने मर्डर होते हैं, बाद में उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, किसके पास जाती है। जी जी, हाँ, मतलब तो, ये हाँ, मतलब हमने जो जीवन लगाकर जिस चीज को बनाया वो गई किस पे। मतलब कि अल्टीमेटली ये बढ़ता जा रहा है, लैंड जिहाद रेगुलरली बढ़ रहा है, और इसको हम मतलब अर्बन सोसाइटी में अगर असल में अब मैं यहाँ पे जैसे हम जिस जगह पे अब बैठ के बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं किसी को बोलने जाऊँ कि हम आज हमारी बैठक हुई जिसमें हमने लैंड जिहाद पे बात की, तो सब कहेंगे कि ये तो मतलब कोई मानेगा नहीं इस बात को। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को भी बड़ी मुश्किल से ना धीरे धीरे पढ़ के ये होता है, इसीलिए मतलब मैं आप जैसे लोगों से जो लॉ में है इस पे काम करते हैं, रोज इस तरह के केसेस देखते हैं, इसीलिए मैं बातचीत रखती हूँ, मतलब ताकि पता चले कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड पे लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, ये सब हो रहा है, और अर्बन लोग इसको मान इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को मशीनी लाइफ बना दिया है जी। असल में हम जब बच्ची की शादी करने जाते हैं तो हम पैकेज पूछते हैं, हम आज पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं पूछते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम ये नहीं, पहले ये देखा जाता था कि बच्ची किस खानदान से है, हाँ, बच्चा लड़का ये देखा जाता था कि लड़के का परिवार कैसा है, हाँ, किस तरह के आदर्श है, प्रॉपर्टी, कितनी जमीन है, कितने भाई हैं, हाँ, क्या भाई क्या करते हैं, किस तरीके की इनकी कल्चर है, हाँ, प्रोटेक्शन देखी जाती थी। आज हम पैसा देखते हैं, ये पैसा का बेसिक मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा आज हमें वो जो सोशली चारों तरफ हो रहा है, जो ताना बाना चारों तरफ हमारे आसपास जो लैंड जिहाद का बुना जा रहा है जी, वो तो हमें तब पता चलता है जब वो घटना घट जाती है। हाँ जी, जब वो घटना घट जाती है तब हमको ये अंदाजा होता है कि ये लैंड, तब भी हम उसे लैंड जिहाद की तरह नहीं देखते, हाँ। क्योंकि हमने वो क्राइम, ये प्रॉपर्टी क्राइम है, ये प्रॉपर्टी पता नहीं कैसे पता लगाया जाए कि ये लैंड जिहाद है, और ये तो बड़ा मुश्किल है, मतलब नहीं मुश्किल नहीं है, हमें विजन चेंज करना पड़ेगा, हमें इस्लाम के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, हमें इतिहास को समझना पड़ेगा, हमें कश्मीर की घटना को देखना पड़ेगा, हमें कैराना देखना पड़ेगा, ये कैराना का जो हमें इंटीरियर सिटीज के उन मोहल्लों को देखना पड़ेगा जो मोहल्ले पूरे हिंदू हुआ करते थे और धीरे धीरे उसमें सिर्फ मुसलमान रह गया। हमें पर एक बार बताइए, डेवलपमेंट और ये सब, ये मटेरियलिज्म इस्लाम में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनका विजन है, वो जिस दिन से देश आजाद हुआ है इस्लाम के विजन में है कि उनको ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल लोगों की विल बहुत नेग्लिजिबल है, उनकी विल हमारे प्रति नेग्लिजिबल है, वो उनको एक वोट बैंक बांधते हैं, और वो अगर आप देखिए अर्बन लोगों की बात अगर आप करती है तो अर्बन लोगों के लिए वो सोचते हैं कि हर चीज डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र में हर चीज चुनाव से बदली जा सकती है जी, लेकिन आज आप बताइए कि कितने आप यहाँ एक कॉलोनी में या मैं अपनी एक कॉलोनी में सर्वे करवा कर बताऊं तो शायद मुश्किल से जी
मुश्किल से 100-150 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो आज से 10 साल बाद 18 साल के होंगे। और यही सर्वे आप एक छोटी कॉलोनी में मुसलमानों के परिवारों में करा लीजिए, तो आप डेमोक्रेसी भी तो तभी तक मेंटेन कर सकते हैं जब तक आपके पास सर है। जब आपके पास मतलब अगर पॉपुलेशन ही नहीं है, जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी मांग ज्यादा मानी जाएगी। नेचुरली नहीं, मांग मानने की बात नहीं है। अच्छा, मतलब नेचुरली ही सत्ता परिवर्तन होना है। मतलब ऑब्वियसली लोग जब जाएंगे पॉलिटिक्स में ज्यादा, वही लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे। हिंदू भी अगर पॉलिटिक्स में जाएगा तो वोट किससे मांगने जाएगा? भाई मेरे हस्बैंड, वो तो हो ही रहा है ना, वो तो हर जगह हो ही रहा है। तो डेमोग्राफिक चेंज पर तो कंसंट्रेट करना ही चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज से ही मतलब जब ये दिख रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, मतलब मुझे इसमें ये क्वेश्चन है, ये मैंने कई बार किया है इंटरनेट पे भी, अपने लोगों से जिनसे मैं डिस्कस करती हूँ उनसे मैंने कई बार ये क्वेश्चन किया है कि जहां पर एक औरत 12-14 बच्चे भी पैदा करती है, वो उससे हम इस चीज से कैसे कम्पीट करेंगे? हम तो 2 बच्चे पैदा करने वाले हैं, 2 भी नहीं रहे अब। नहीं, हमें तो ये चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम 14 तो नहीं कर सकते ना, 14 तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 और 4 तो कर सकते हैं। 14 नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 और 4 तो कर सकते हैं। हमें ये, हमारा विजन क्या होना चाहिए? हमारा विजन जो होना चाहिए वो बहुत स्पष्ट ही होना चाहिए कि हम अपना, हर माँ बाप, मैं, आप, मेरी और आपकी एज के जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कल हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। हम जो भी एसेट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जी। हम लोग तो अल्टीमेटली 43 के एज के हैं। और 20 साल आप जीवन समझ लीजिए। हाँ जी। ठीक, उसके बाद ये मैंने एक घर बनाया, उसको मैं अपने बच्चों को देकर जाऊंगी। जी। बट नेचुरल है। अब 20 साल बाद स्थिति यहाँ ये होने वाली है पॉपुलेशन की कि हमारे घरों में बच्चे ही नहीं होंगे। एक बच्चा, वो भी बाहर पढ़ने चला गया, बाहर नौकरी करने चला गया, तो 20 साल बाद मुझे मार के या मुसलमान कब्जा करेगा कि नहीं? जो चीज पोजीशन लेस रह गई, जो लैंड जिसका कोई ओनर ही नहीं बचा, वहां 16 है, मान लीजिए। अब इतने सारे लोग हैं जो आजकल नया ट्रेंड है कि बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं, पैदा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जॉब में है। रात को उनकी कल्चर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जनरली है कि वो रात को हस्बैंड वाइफ आते हैं, पार्टी में एंजॉय करते हैं, घर वापस आ जाते हैं। ये कल्चर है। तो जब वो उनकी प्रॉपर्टीज ओनरलेस रह जाएंगी। और जो चीज ओनरलेस है उसे कोई भी पजेस कर सकता है। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल भी इस्लाम को बिल्कुल दोषी नहीं मानती कि हमारा फॉल्ट है कि हम ये देख नहीं पा रहे हैं। हमने हर उस चीज को नेग्लेक्ट किया है जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए था। पर इसका मतलब इसको, ये एक बहुत बड़ा, इसमें पूरा एक माइंडसेट चेंज चाहिए ऊपर से नीचे तक। माइंडसेट पहले मैं अपने से शुरुआत करूं, पहले मुझे मतलब अपने में देखना चाहिए। जी। फिर अगर ये टॉपिक जैसे अब आप लिखेंगे बेस पर, तो लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके आसपास क्या इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जी। ऑब्जर्वेशन और वो विजन लाना पड़ेगा। हमें मतलब नहीं है अभी नेबरहुड से कोई आजकल की डेट में। हमें पता ही नहीं है हमारे पड़ोस में क्या, कौन रह रहा है, क्या हो ये रहा है, हमें पता ही नहीं है। जी। लगातार FM पर बहुत सारे मीडिया में, संचार माध्यमों से बार बार ये बातें आती है कि जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है, जी, तब ये कहा जाता है कि आप ध्यान रखिए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति। लेकिन हम मतलब हमें ये कहना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है। जी। हम कहीं अवेयर ही नहीं है। और इस्लामिक जिहाद की एक बहुत स्पष्ट स्ट्रेटेजी है कि उसको सब पर कब्जा करना है। जी। वो पोजेशन करना है,
पोजेशन करने के लिए वो लगातार पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी भी तभी तक रहेगी उसी दिन तक मेंटेन है 51% जब तक 51 नहीं, कम से कम 70-80% हम जब तक रहेंगे। 51 में तो आप खत्म मानिए, क्योंकि वो हीनियस है। वो हीनियस है और वो जेनोसाइड करने के एक्सपर्ट हैं। कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ जी, रेप जेनोसाइड हुए वहाँ जी। वहाँ एक एक बच्ची के मर्डर साथ हुआ, रेप हुआ। रेप सिंपल रेप नहीं हुआ, सिंपल रेप नहीं हुआ। रेप ऐसे हुआ कि और 10 लोग जो उसको देखें वो अपने आप अपनी बेटियों को सरेंडर करके अपनी जान बचाकर भाग जाए। रेप जेनोसाइड हुआ जी, सिंपल रेप नहीं हुआ जी। तो हमें अर्बन सोसाइटी को आज उससे बाहर निकल के, अपने कल्चर से बाहर निकल के, सेकुलरिज्म से बाहर निकल के जी ये देखना चाहिए कि जो बच्चे हमने पैदा करे हैं, चाहे वो एक ही है, वो सरवाइव कैसे करेगा सोसाइटी में। जी पैसों से आज तक कभी किसी ने सरवाइव नहीं किया है। हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता अगर सिर्फ पैसा किसी चीज की प्रोटेक्शन होता। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को 1300 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। और जिसके पास पैसा होता है वो तो बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है जी जी क्योंकि वो इनसिक्योर होता है और उसने प्रोटेक्शन का कोई प्रबंध नहीं करा जी जी उस कोई भी है जिसके पास भी प्रॉपर्टी है तो वो इनसिक्योर होता है कि मैं इसको कैसे कैसे मैनेज करूंगा जी और वो घर के लोगों को शत्रु मानना शुरू कर देता है। आज जरूरत हिंदू समाज को इस बात की है, लैंड जिहाद भी तभी रुक सकता है जब पॉपुलेशन हो, जब बच्चे हों, जब देखने वाले नहीं होंगे। तो क्या करोगे आप? तो फिर आप अकेले क्या करोगे? आप या तो सरेंडर करोगे। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जैसे कि अब इसका तो कोई अब देखिए, हिंदुस्तान तो एक वैसे बहुमत में देखा जाए तो हिंदू देश ही है अभी तक, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है पर हिंदू देश है। तो कह रहा हिंदू देश नहीं है, हाँ सेक्युलर नहीं, हिंदू तो बहुसंख्यक है। हाँ, लेकिन हर बहुसंख्यक देश में आप देखिए ना ट्रम्प क्या कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। आप उस विजन से देखिए, वो ईसाई हैं, वो आप देखिए कि कितनी डोमिनेटिंग और कितनी पावर के साथ उसने पेन लगाया है। जी 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 हम क्या कर रहे, हमारी पॉलिटिकल विल क्या कर रहे हैं? हम बहुसंख्यक होते हुए भी हमारी कितनी बातों को सरकार सुन रही है, या हम कितने इस बात में समर्थ हैं कि हम एक प्रेशर बना सके, अपना एक प्रेशर बना सके, क्योंकि यहाँ तो हम इकट्ठे नहीं होते हैं ना। नहीं हम तो पॉलिटिकल पार्टीज में बटे हुए हैं ना। हाँ जी जी जी। हम हर चीज से पहले हमें एक सत्ता का लालच है। हर चीज से पहले हम ये देख रहे हैं कि ये हमें क्या मिलेगा जी जी। लेकिन वो स्वार्थ हमें अल्टीमेटली कहाँ लेकर जा रहा है? या तो वो हमें जेल तक ले जा रहा है जी, या वो हमें हमारा और हमारे बच्चों के मर्डर तक ले जा रहा है जी जी। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर मॉमडन्स ने, इस्लामिक जिहादियों ने मर्डर कर दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उसकी। मतलब सुनवाई क्यों नहीं है? सुनवाई इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ लड़ने वाला एक आदमी है। मेरा मर्डर होता है तो मेरे बच्चे ही तो लड़ेंगे। और कौन लड़ेगा? आस पड़ोस के लोग तो लड़ने आएंगे नहीं। जी 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 जी। मेरे बच्चे लड़ेंगे ना। और मेरे पास तो संतान है नहीं, मैंने करी ही नहीं। तो कौन लड़ेगा? तो कहीं ना कहीं इसमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल होना चाहिए कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का, देखिए कोई आज हिंदुओं का हर सिस्टम फेलियर की तरफ है। कोई भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ तब तक काम कर रही है जब तक कि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो जाता। और बहुत सारा जगह ये हुआ है। सहारनपुर में एक घटना हुई जहां लोगों ने ये कहा कि ये जो यहाँ शटर में जो फ्लूइड फेंका गया है, ये बिल्कुल वही फ्लूइड है जो कश्मीर में यूज हुआ। अच्छा, ये कब की बात है? ये लगभग मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद की बात है। अच्छा, तो आज अब ये मतलब तो
क्या वो एसिड फेंका गया, वो मतलब क्या acid? शॉप्स में डाल दिया गया ताकि सब अंदर खत्म हो जाए। तो आप वो एक्सप्लोजिव जो था वो लोगों ने जब जब प्रशासनिक लोगों ने उसको सर्च करा तो न्यूज़पेपर्स ने बहुत छापा अच्छा, कि ये ऐसा फ्लूइड था जो कि कश्मीर में यूज किया गया जो था। यूज किया गया। जी। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम बिल्कुल विजनलेस हो गए हैं और वहां आरएसएस के उनको नगर कारवा को नाम पूछकर गोली मार दी गई। कहाँ? सहारनपुर में जब ये हुआ। अच्छा। और कोई आवाज नहीं उठी, कोई आवाज नहीं उठी। हाँ, ये तुम पता ही कैराना नहीं। के जो लोग घर छोड़कर चले गए, हाँ, आज नहीं वो तो कल। होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट मांगी थी ना, रिपोर्ट क्या मांगी है, रिपोर्ट, लेकिन अपने आप में सफिशिएंट, रिपोर्ट मांगना सफिशिएंट नहीं है ना। हाँ। उस पे वर्क क्या हुआ, काम क्या किया सुनने हमने? में कुछ आया था, आपको पता होगा, आप तो यूपी की रहने वाली हैं। नहीं, तो रिपोर्ट गई। हाँ। रिपोर्ट उसमें मांगी गई, रिपोर्ट गई भी है। हाँ, तो माना है इन्होंने कि एक्सोडस हुआ है? नहीं हुआ है, पलायन हुआ है। माना है। अच्छा। न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है और बहुत स्पष्ट ये छापा है कि ये डेमोग्राफिक चेंज की वजह से और वहाँ हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की वजह से यहाँ से पलायन हुआ। और ये हर उस जगह की समस्या है जहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो लैंड जिहाद, तो जब हम लैंड जिहाद को देखते हैं तो लैंड जिहाद तो बहुत छोटा सा पार्ट है। बेसिकली तो ये इस्लामिक जिहाद है। हाँ, मतलब चाहे वो कई टाइप के जिहाद, अलग अलग तरीके से धीरे धीरे हिंदू को खत्म करना, जी, ये इस्लामिक जिहाद की स्ट्रेटेजी है। हम धीरे धीरे और हमारा अपना कोई विजन नहीं है, हमारा ऐसा कोई संगठन नहीं है जो हमें ये विजन दे रहा हो। हाँ, आज की डेट में इतने स्पष्ट शब्दों में कोई ये विजन नहीं दे रहा है कि तुम धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। जी। कोई ये नहीं बता रहा है कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म, सेक्युलरिज्म और ये काम नहीं कर, ये ब्रदरहुड काम नहीं करेगा कश्मीर में। तो आपको आज क्यों लगता है? इसमें एक और पॉइंट भी है, बाकी जो रिलीजन्स हैं, अब जैसे क्रिश्चियंस हैं, ये इतनी बड़ी इतना बड़ा इनका चर्च का पूरा नेटवर्क है, ये लोग भी इस चीज को नहीं अपोज कर रहे हैं? नहीं, हमने सारे फ्रंट पे लड़ाई एक साथ खोली है ना, क्यों अपोज करेंगे? आप वो अपने देशों में अपोज कर रहे हैं ना इस्लाम को। आप देखिए, मतलब यहाँ पे हिंदू सबसे पहला दुश्मन है, ये बहुसंख्यक है। अभी एक बिटिया है आशु परिहार, हाँ, उसने एक कविता पढ़ी, उसमें कोई नबी की गुस्ताखी, वो कह रहे हैं कि नबी की 50 जगह उस लड़की की। हम बहुसंख्यक हैं। हाँ जी। जब हम बहुसंख्यक हैं तब 50 जगह FIR हुई है उस लड़की की। जी। आप रोज हमारे हमें मंदिरों में आप लाउड स्पीकर नहीं बजाने देते जी। हमें जब आपके रोजे आते हैं तो आप 7 बजे के बाद किसी मंदिर में आरती नहीं कर सकते, जहां इनकी संख्या 35 से 40% हो गई है। जी। हाँ। तो उस स्थिति में आज उस लड़की की गिरफ्तारी के लिए नागपुर से पुलिस आई। हाँ, वो हमने उस पे एक आर्टिकल छापा। यास्मीन अरोड़ा मुंशी बहुत स्पष्ट ये कहती है कि तू हिंदू की बेटी है। उस पे 153A नहीं बनती क्या? वो तो यास्मीन अरोड़ा खान है ना, मुंशी लगाती है, मैरिड टू मुस्लिम है ना। हाँ। तो वो क्यों, मतलब यास्मीन अरोड़ा खान तो आप देखिए ना, तो फिर क्यों आप जो है मतलब हम कैसे अपने आप को ये मान के गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारा देश एक हिंदू देश है और हम बहुसंख्यक हैं। और हम ऐसा कोई काम आज भी नहीं कर रहे हैं कि हम बहुसंख्यक भी बने रह सकेंगे। हाँ जी। कोई भी ऐसा काम सिर्फ पैसा कमाने के अलावा, सिर्फ संपत्ति को जोड़ने के अलावा हम ऐसा कोई भी एक काम नहीं कर रहे हैं जिससे हम एक लंबे समय तक बहुसंख्यक रह सकते हैं। जी। ये 10 वर्ष हैं, मात्र 10 वर्ष में कम से कम उत्तर प्रदेश से हिंदू खत्म होगा। और वैसे तो हिंदू पूरे देश से खत्म होगा, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज इतनी तेजी से आ रहा है। और अभी तो बहुत धीरे धीरे बंदूकों की नोक पे कश्मीर एक रात में खाली करा लिया गया था। जी।
क्योंकि हिंदू ने कभी ये प्रयास नहीं किया है, हिंदू को कभी किसी ने ये समझाया नहीं है। क्योंकि अर्बन सोसाइटी का मैं दोष इसलिए नहीं मानती कि उनको कभी किसी ने ये बताया नहीं है कि आपकी जान को खतरा है जी। जब सर पर आ जाता है तो सारे संगठन छोड़कर भाग जाते हैं। अर्बन सोसाइटीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करते हैं। जी। हाँ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये घटना हुई, कोई अपने एमपी से जाकर नहीं पूछता, कोई अपने एमएलए से जाके नहीं पूछता हिंदू कि हमारे साथ ये घटना हुई, इसकी जवाबदेही किसकी है। जी। तो जब हम कोई भी एक ऐसा काम जो धर्म कहता है, हमारे धर्म में भ्रूण हत्या पाप है जी, बहुत स्पष्ट है। और जिनके भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने भी उस वंश का नाश कर दिया है जिसने अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं किया जी। महाभारत होने का मात्र एक कारण था कि बहुत द्रौपदी का अपमान हुआ। जी। हाँ। सीता, वो रावण भी तो इसीलिए मारा गया था। सीता हरण की वजह से लंका दहन हो गई। जी। लेकिन आज हम अपनी बेटियों के अपमान पे भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ। आज हमारी जमीनें चली जा रही हैं लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं जी। क्योंकि हम अपने घरों में बिल्कुल अकेले हैं। हाँ। समझ तो गए। जब हम में वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर हम सामर्थ्य खोते जा रहे हैं, हम नैतिकता खोते जा रहे हैं जी। हम नैतिक रूप से मर चुके हैं। जी। तो फिर हम कैसे ये सोचते हैं कि हमने जो जमीन बनाई है वो हमारे बच्चे ही इस्तेमाल करेंगे। बट नेचुरल है कि वो मुसलमानों में या जिहादियों में ही जाना है। जी। आज पलट के कभी कोई कश्मीरी हिंदू ये देखने नहीं गया कि मेरे मकान का क्या हुआ, मेरे सेब के बागों का क्या हुआ, मेरी जो हाउस बोट्स थी उनका क्या हुआ। हाँ जी। वहाँ सारी कल्चर कश्मीरी पंडितों की थी। जी। खत्म कर दी गई। वो खत्म कर दी गई। जी। सब पे सब, हर चीज पे पोजेशन आज वहाँ इस्लामिक लोगों का है। जी। तो बट राष्ट्र कोई कंसेप्ट नहीं है। देखिए, जब हम लैंड जिहाद की बात करते हैं जी, अब जैसे तो जो हमसे पाकिस्तान जैसे मैं आपको इसमें कहती हूँ, इसमें ना पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स हमारे को सुनने को मिलते हैं कि अगर कोई सिटीजन पेट्रियोटिक है, मतलब राष्ट्रवादी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है। राष्ट्र कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना इस्लाम में। हाँ, वही ना, ये लेकिन अब इसको कैसे समझाया जाए। और मतलब लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे बच्चे कन्वर्ट हो गए तो इंडिया भारत तो भारत ही रहेगा ना, मतलब कि बाउंड्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत तो भारत ही रहेगा लेकिन हम हिंदू नहीं रहेंगे। हाँ, तो मतलब आपको ये कहना चाह रही हूँ को इस बात से फर्क पड़ना बंद हो गया है कि हम हिंदू क्या रहेंगे। भारत जमीन अपनी जगह रहेगी। अब ये अलग बात है कि जमीन पे हिंदू रहेगा या मुसलमान रहेगा। तो इसलिए उनके यहाँ तो राष्ट्र कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो तो जितना पोजेस करते जाते हैं उतना इस्लामिक है। उतना। जी। तो उनके यहाँ पहले इस्लाम है, पहले धर्म है। और हमारे यहाँ पहले राष्ट्र है, मतलब पहले जमीन है। जो जमीन अल्टीमेटली, क्योंकि हमने तो पॉपुलेशन बढ़ा ही नहीं है, तो वो अल्टीमेटली किसी और को जानी है। उस पे पोजेशन नेचुरली बाय फोर्स किसी और का होना है। ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब इसको तो उनके यहाँ राष्ट्र कोई कंसेप्ट नहीं है। और हम भारत माता कहते हैं। जब बंगाल कट जाता है तब भी ये भारत माता रहती है, जब पाकिस्तान कट जाता है तब भी भारत माता रहती है, जब कश्मीर का एक हिस्सा गुलाम कश्मीर हो जाता है तब भी भारत माता रहती है। तो क्या मतलब कभी कल्पना हिंदू क्यों नहीं करता कि एक हाथ जमीन छोड़ दीजिए, आप इसे एज अ लाइफ देखिए। अगर आप माँ कह रहे हैं तो आप एक माँ का हाथ कटवा देते हैं तो भी वो माँ रहती है, माँ का सर कट जाता है तो भी वो माँ रहती है।
माँ के पैर कट जाते हैं, तो आप उसके अस्तित्व के लिए कभी लड़ते नहीं हैं? जी जी आपको कभी, और उसका अस्तित्व छोड़ दीजिए, जी। आज तो हिंदू अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहा। हाँ। आज तो हम अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम ये प्रॉपर्टी बना के खुश हैं, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा मकान है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ सोसाइटी में, इसी से मेरा नाम है, इसी से मेरी रेपुटेशन है, यही मेरा सब कुछ है। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली कल जब उसको अपने से ही मतलब रह गया ना, आप मैं मेरा बच्चा, जब यहाँ पे बात खत्म। मेरा बच्चा तक ठीक है, लेकिन कल बच्चे को जब जेनोसाइड किया जाएगा, मेरे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा, ये तो सोचने का। जब हम जमीन के लिए सोचते हैं, जब हम गाड़ियों के लिए सोचते हैं, जब हम उसे अच्छा पढ़ाने के लिए सोचते हैं, सिविलाइजेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। सिविलाइजेशन भी छोड़ दीजिए, हम अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं सोच रहे? ठीक है। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमारा जो बच्चा, जिसे हमने एक ही पैदा करा है अपनी सुविधा के लिए, उस बच्चे का क्या होगा? जी। जहाँ भी हिंदुओं के बच्चे अकेले पड़े हैं, वहाँ बहुत ही भयंकर नरसंहार के माध्यम से मारे गए हैं जी। और ये इतिहास है। हाँ, हर जगह ही हुआ है। अभी तो कश्मीर तो लेटेस्ट एग्जांपल है। कश्मीर, अभी वेस्ट बंगाल चल रहा है। हाँ। मुजफ्फरनगर हो चुका है, कैराना, देवरिया में, देवबंद में हुआ। हाँ। तो ये तो मतलब ये तो हमें आज तो सर्वाइवल का विषय है। हाँ। लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वो तो हर तरीके, तो ये तो आज तो सर्वाइवल का प्रश्न है। आज तो प्रश्न ये है कि हिंदू बचेगा कैसे, और जब हम बचने के लिए कोई समाधान ढूंढते हैं, चाहे वो हमें अपनी लैंड बचानी हो, चाहे वो हमें अपनी बेटी बचानी हो, चाहे हमें खुद को बचाना हो, तो सबसे पहले डेमोग्राफिक चेंज पर हमारी नज़र जानी चाहिए। कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह हिंदू था और आज वहाँ सिर्फ मुसलमान हैं। हमें सिटी के इंटीरियर में देखना चाहिए। जी। फ्लैट कल्चर्स में आके हम लोग ये भूल गए हैं कि हमारा ओरिजिन कहाँ था और आज वहाँ क्या डेमोग्राफी है। जी जी। सही बात है। आपने एक पूरा, आप शहर के बीच में से छोड़ के शहर के बाहर एक पूरा नया शहर बसाते हैं और फिर वहाँ डेमोग्राफी को चेक नहीं करते कि आपके आसपास धीरे धीरे साल भर में कितना मुसलमान इकट्ठा हो गया। जी जी। तो ये विजन में लाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए पूरी ऑब्जर्वेशन से, कॉन्शियसनेस से काम करना पड़ेगा कि आप अपनी उसको आगे रखें। ठीक है। मेरठ के, मैं तो क्योंकि मेरठ को बिलोंग करती हूँ, तो मैं तो मेरठ के ही आपको, जैसे हमारे यहाँ रामबाग था जी, नाम रामबाग है। हाँ जी। लेकिन आज आप जाके देखिए वहाँ सब मुसलमान हैं, मतलब बहुसंख्यक हैं। हाँ, बहुसंख्यक नहीं, उन्होंने सारा पजेस कर लिया। बहुत लैंड जिहाद है, वो एक मकान उन्होंने वहाँ बहुत ऊंची कीमत देके खरीदा और उसके बाद उन्होंने उस मकान को जो है, उसके बाद धीरे धीरे करके कीमतें कम होती चली गई। फिर क्योंकि वहाँ मुसलमान हो गया, मुसलमान के साथ हिंदू रह नहीं पाता, हिंदू बेच के निकल गए। तो ये लैंड जिहादी तो है। जी जी जी। हाँ, जो हाँ बिल्कुल हिंदू था, जो हिंदू बाहुल्य था, हमने शास्त्री नगर बसाया जी। शास्त्री नगर में मोस्टली वो लोग हैं जो सिटी से आए, जो इंटीरियर सिटी से आए, वो जो वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक, क्योंकि वहाँ डेमोग्राफिक चेंज आ गया था जी, वो लोग आए। ये मेरठ की बात है। ये हर जगह की बात है। मेरठ तो यूपी में ज्यादा, यूपी में नहीं, जहाँ मुसलमान बढ़ेगा, जहाँ इस्लाम ज्यादा होगा, जहाँ डेमोग्राफिक चेंज आएगा। जी जी। ये हर उस जगह की बात है जहाँ डेमोग्राफिक चेंज आएगा। जी। अकेले यूपी की बात नहीं है जी। पहले कश्मीर में हुआ तो हम सोचते थे ये सिर्फ कश्मीर की बात है जी, क्योंकि वो कश्मीर को पजेस करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब ये बात यहाँ पे आके रुकी नहीं है। ये रुकेगी भी नहीं, ये उस दिन तक नहीं रुकेगी जब तक पूरा इस्लामिक हो जाएगा या फिर हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। जी जी। हाँ। और अगर हम आज लड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर इस्लामिक होना ही है। जी जी। और इंटरनल कहीं ना कहीं हम भी ये, जब हम अर्बन सोसाइटी में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है एक्सेप्टेंस आ चुकी है, कोई बात नहीं है, बुर्का पहन लेंगी औरतें, हाँ, टोपी लगा लेंगे,
हाँ, क्या फर्क पड़ता है? ये तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, क्या कि फर्क मुझे पड़ता? लोग तो मिले हैं, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप जेनोसाइड कराने के लिए तैयार हैं। हाँ, मतलब इसका फिर यही हुआ। आपको अपने बच्चों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप सिर्फ एक लस्ट में जी रहे हैं कि मेरा कट जाए, मेरे बच्चे भले देखा जाए, देखेंगे। हाँ। तो अगर देखिए इस कंसेप्ट को तो किसी भी तरीके से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन बहुत बड़े ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और जो लोग इसको पढ़ेंगे जी, उनके लिए तो मेरा एक सजेशन है कि वो अपने आसपास देखें कि क्या वास्तव में ये हो रहा है जी, और बहुत जल्दी ये महसूस करेंगे कि बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं खुद मैं इस शहर में भी जो 5 साल पहले स्थिति थी और जो अब यहाँ पे मेड्स, गार्ड्स, ड्राइवर्स ये सब हैं, वो पता चलता है। पता चलता है। पता चलता है। हाँ जी, ठीक है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है चेतना जी ये नहीं, पब्लिश बिल्कुल नहीं, करने में? आप पब्लिश कीजिए, As it is। क्योंकि मैंने तो ये अवेयर करने के लिए ही बोला है। नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम आपसे परमिशन लें। मैं तो देखिए, अवेयरनेस किसी ना किसी को तो अवेयर करना ही होगा जी। और आज जो मतलब जो नेग्लिजेंस अपने प्रति आ गई है, हाँ, दूसरों के प्रति, सिविलाइजेशन के प्रति, धर्म के प्रति, वो तो बाद में आएगी। वो तो सब बाद में आएगी। हाँ। जब हमें अपने बच्चों के प्रति हम नेग्लेक्ट हो गए, हाँ। हम उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छा खिलाना चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी जोड़ के उन्हें देके जाना चाहते हैं जी। लेकिन हमारे विजन में कहीं ये नहीं है कि कल को उनका जेनोसाइड तो नहीं हो जाएगा। जी जी। तो मेरा तो यही विजन है, और इसी के लिए मैं बार मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके कि कहीं बात पहुंचती तो है, कम से कम। और केसेस पे आपसे आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।